बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय, बोली व्यासी महाराज की जय। जय देश भगवान के भक्त ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग किया, पृथ्वी पर शासन किया, राज्य का उपभोग किया। इनका विवाह शिशुपाल की पुत्री भ्रमी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह वायु की पुत्री नीला के साथ हुआ। इनकी 2 संतान कल्प और वत्सल और एक पुत्र ने इनका प्राणांत कर दिया। अब यक्षों पर कुपित होकर के ध्रुव जी ने चढ़ाई कर दी। जो अपराधी थे वो तो मारे गए और निरपराध यक्षों का भी ये वध करने लगे, संहार करने लगे। धनाध्यक्ष कुबेर जी आए और ध्रुव जी को निवेदन करने लगे। बोले ध्रुव जी, आप भगवान को प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, आपने भगवान का दर्शन किया है, आपको यह कृत्य शोभा नहीं देता। निरसंश आप इन यक्षों का वध मत करिए। अनेक प्रकार से उनका सत्कार किया, बहुमूल्य रत्न दिए ध्रुव जी को। तब ध्रुव जी शांत हुए, युद्ध से उपरत हुए, युद्धापरता। और ध्रुव जी अपने राज्य के लिए आए। मृत्यु ध्रुव जी को लेने के लिए आई, काल आया। अब यहाँ आचार्य कहते हैं, भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज ध्रुव जी ने काल के मस्तिष्क पर, मृत्यु के मस्तिष्क पर पैर रख करके और भगवान के विमान में आरूढ़ होकर के भगवान के दिव्य धाम को चले। उस दिव्य धाम को पहुंचे ध्रुव जी, जिस दिव्य धाम की सप्त ऋषि मंडल आज परिक्रमा करता है। उस दिव्य प्रदेश कहां तक इनके भाग्य की, इनके सौभाग्य की प्रशंसा की जाए। धन्य है ध्रुव जी, जिन्होंने शैशव अवस्था में ही, कुमार अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, ध्रुव जी ने 5 वर्ष में प्राप्त नहीं किया। यह आचार्य कहते हैं कि ध्रुव जी को भगवान के दर्शन में केवल 5 वर्ष शेष रहेगा। इन्होंने ऐसा तीव्र इन्होंने भजन किया कि केवल और केवल 5 वर्ष शेष रहे, तो वो 5 वर्ष यहाँ अगले जन्म में ध्रुव जी ने पूर्ण करके भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष और तपस्या करके भगवान को इन्होंने प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी के वंश में मृत्यु की पुत्री सुनीता और अंत के यहाँ पर बैल का जन्म हुआ। बैल बड़ा दुराचारी दुष्ट राजा था। ऋषि बैल को बार बार समझाते हैं कि बैल, तुम्हें सुंदर कार्य करना चाहिए, तुम साधु वंश में उत्पन्न हुए हो। लेकिन एक नहीं सुनता, बड़ा दुराचारी है बैल। बैल ने होम यज्ञ हवन सब बंद करा दिए। बोले मेरी पूजा करिए, मैं राजा हूँ। सर्वदेवमयो नृप, राजा सर्वदेवमय होता है, मुझ में समग्र देवता निवास करते हैं, इसलिए मेरी ही पूजा करिए, मेरा ही यजन करिए, मेरा ही पूजन करिए, मेरा ही ध्यान करिए। जब बार बार ऋषि समझाते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझता है, तो एक बार ऋषियों ने हुंकार भरी और बैल का प्राणांत हो गया। जब बैल का प्राणांत हुआ तो ऋषियों ने विचार किया, ये उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ और इस कुल का यहाँ पर विनाश नहीं होना चाहिए। इस कुल में, इस कुल की परंपरा परिवर्तन को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा विचार करके बैल के शरीर का कर्षण हुआ और ऋषियों ने उसको कहा, ऋषि माने बैठ, लेकिन वो ठहरा नहीं, जंगलों की ओर चला गया। तो कहते हैं यहाँ के उससे ही निषादों की
उत्पत्ति हुई। वो तो चला गया, ऋषियों ने पुनः मंथन किया तो वेद के शरीर से अनंतर इसके बाद में एक भद्र पुरुष उत्पन्न हुआ जिनका नाम हुआ प्रथु, प्रथनात् प्रथु, जो प्रथन करने से उत्तम देव उत्पन्न हुआ जिनका नाम है प्रथु, जो भगवान के अंशभूत अवतार हुए। बोले प्रथु भगवान की जय बोल। तो महाराज प्रथु ने उनको रोका, सावधान, क्यों क्या हुआ? हम तो स्तुति कर रहे हैं महाराज। बोले नहीं, ये झूठी स्तुति है। अभी मैंने लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरी प्रशंसा की जाए, मेरी स्तुति की जाए। और झूठी प्रशंसा पर जो प्रसन्न होता है वो संत नहीं हो सकता, साधक साधु नहीं हो सकता, अच्छा इंसान नहीं हो सकता। झूठी प्रशंसा पर जो प्रसन्न होता है वो दुष्ट होगा, दुष्ट झूठी प्रशंसा पर प्रसन्न होगा। तो भगवान ने रोक दिया, अभी मुझे कुछ करने दो संसार में। बात क्या है? त्रिलोकी आज दुखी थी, अपने अपने कष्ट भगवान से कहने लगे। देव, ये पृथ्वी में समग्र भोग्य सामग्री, भोग्य पदार्थ अपने में समेट करके रख दिया है। पृथ्वी पर कुपित हुए भगवान प्रथु धनुष बाण लेकर के जब पृथ्वी को दंडित करना चाहा, पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और दौड़ने लगी, भागने लगी। तब महाराज प्रथु पृथ्वी रूप गौ का भिक्षा करने लगे। अब तो कहां भागेगी, ये भगवान है। रुक गई गौ माता, रुक गई। राजन, मेरा कोई दोष नहीं। गौ ने निवेदन किया, इस समय पृथ्वी पर लोग अकर्मण्य हो गए, करना कुछ नहीं चाहते और बहुमूल्य रत्न चाहते हैं। तब मैंने अपने आप में, अपने गर्भ में समस्त बहुमूल्य रत्नों को समेट लिया। अब आप उत्तम बछड़े की तैयारी करिए, उत्तम पात्र की तैयारी करिए और जो आप मुझसे चाहे सो प्राप्त कर लीजिए। बंधु, जीव चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं चाहता, तब उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तब वो अनाचार और दुराचार पर उतर आता है। दुराचार, दुष्कर्म वही करते हैं जो मेहनत से डरते हैं, मेहनत नहीं करते। 2 नंबर की के लिए फिर वो फिरते हैं, ऐसे ही मिल जाए बिना परिश्रम। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिद्धस्य प्रविशन्ति मुखे प्रगाः। परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, मन की इच्छा से नहीं। तो महाराज ये चाहते तो बहुत अच्छा है लेकिन करते कुछ नहीं है, अकर्मण्य बन करके बैठे हैं। इसलिए मैंने अपने आप में सबको रख लिया। तो महाराज ने जो चाहा सो गौ माता से प्राप्त किया। तो आज कथा बहुत है, गौ माता आपको क्या क्या देने वाली है और गौ माता का कौन कौन नाम आपको नित्य प्रति उच्चारण करना चाहिए, मैं कल की कथा में आपके लिए निवेदन करूंगा। तो गौ माता ने जो चाहा सो प्रदान किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और अमृत तत्व को दूह लिया। दैत्यों ने बलि को बछड़ा बनाया और मदिरा को दूह लिया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और काव्य के रूप में अमृत दुग्ध का दोहन किया। तो जिसकी जैसी अभिरुचि थी, इच्छा थी, जिसकी जैसी प्रकृति थी, अपनी प्रकृति के अनुकूल उसने गौ माता से तत्व प्राप्त किया। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज प्रभु ने 100 यज्ञों की रचना की, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100 यज्ञ पूर्णता की ओर जा रहा है। देवराज इंद्र ने उसमें विघ्न पैदा कर दिया। अत्रि मुनि ने देखा कि ये इंद्र की चालाकी है, इंद्र का षड्यंत्र है, यज्ञ के घोड़े को चुरा ले गया। महाराज कुपित हुए। तब अत्रि मुनि ने कहा, बोले तुमको कुपित होने की जरूरत नहीं है, हम मंत्र के प्रभाव से उसको हवन कुंड में अभी आहुति दे देते हैं। भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए।
इंद्र भी मेरी परम शक्ति है और आप भी मेरे अंशभूत हैं। जो 100 यज्ञ 99 यज्ञ पूरा कर चुका है, उसको अब और क्या चाहिए? यज्ञ की पूर्ति किसमें है? नारायण की प्रसन्नता ही तो यज्ञ का कार्य है। यज्ञ क्यों किया जाए? बोले नारायण की प्रसन्नता के लिए। मैं तेरे सामने हूं, और क्या चाहिए? तब प्रभु ने बड़ी सुंदर स्तुति की, प्यारे प्रभु की। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचित् न यात्र युष्मच्चरणा हे नाथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए। तो कहने लगे प्रभु, न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासः महत्तमन्तर हृदयान्मुखच्युतो। महापुरुषों के मुख से, महापुरुषों के हृदय में जो आपका प्रेम भरा हुआ है, और वह प्रेम जब उनके मुख से निस्सृत होता है, मुख से निकलता है, तो आपके उस प्रेम को मैं 10,000 कानों से श्रवण करूं। 10,000 कानों से भगवान बोलने लगे। बोले 10,000 कान इस छोटे से मुखमंडल पर कैसे मैं लगाऊं? एक नासा है, 2 दर्शनेंद्रिय है, एक चिबुक अधोष्ठ, और ऐसे दिव्य इस तेरे मुखारविंद पर 10,000 कान कैसे अच्छे लगेंगे और कैसे उनको सुसज्जित किया जाए? तब प्रभु कहते हैं, देव, मैं 10,000 कानों के लिए नहीं कह रहा, मेरे इन 2 कानों में ही आप 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान कर दो। क्यों? इससे क्या होगा? बोले दूर देश में जहां आपकी कथा लीला चल रही है, मैं अपने घर में बैठ करके ही उसका श्रवण कर सकता। कितना अद्भुत भाव महाराज प्रथम का। बंधुओं, ये लीला कथा कोई सहज नहीं है। भगवान का ये चरित्र श्रवण कोई ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। ये बहुमूल्य है, इसकी महत्ता को समझना चाहिए। तो ये कथा से हमको सीख लेनी चाहिए। भगवान प्रभु के वरदान मांगने से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान की कथा कितनी अद्भुत है, अनुपम है, कितनी मूल्यवान है, कि जिसके श्रवण के लिए 10,000 कानों की शक्ति की मांग की है और कुछ नहीं मांगा। ये लीला कथा भगवान की, ये माधुरी लीला देवराज इंद्र को भी प्राप्त नहीं है, उनके लिए भी सुगम नहीं है, और ये हमारे लिए सुगम है। भगवान की लीला कथा हमारे लिए सुगम है, भगवान का नाम गान हमारे लिए सुगम है, किंतु हम उससे बचे हुए हैं। कितने बड़े अभागे, कितने बड़े आश्चर्य की बात। सुलभ भगवन नाम, सुलभम भगवन नाम जीवाच बसवर्तिनी। सुलभम भगवन नाम जीवाच बसवर्तिनी तथा किमाश्चर्यमतम् परः। सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम हमारे लिए सुलभ है। भगवान की लीला कथा श्रवण करना हमारे लिए सुलभ है।
वशवर्तिनी, और जीवा हमारे वश में है। हम अपनी जीभ से जो चाहे सो बोले, कोई रोक थोड़े ही सकता है कि तुम राम नहीं कहोगे, तुम फलाना नाम नहीं लोगे। लेंगे, बोले हमारे बस में है हमारी जीवा। लेकिन जीवा हमारे बस में सुलभ है भगवान का नाम लेना, किंतु फिर भी हम नरक की यात्रा कर रहे हैं। कहिए इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या होगी। इसलिए महाराज पृथु ने कहा, बोले देव आप मेरे लिए 10,000 कान दो और मैं आपकी लीला कथा को अपने घर बैठे श्रवण कर सकूं। बंधुओं, भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए प्रभु के वरदान मांगने पर और अपने दिव्य भक्ति का इनको वरदान दिया। प्रभु बड़े अद्भुत हैं, अनुपम ठाकुर जी के भक्त हुए। और ये भक्त क्या, ये भगवान ही है। भगवान के अवतारों में कोई अंशभूत, कोई आवेश अवतार और कोई परिपूर्ण अवतार हुआ। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु से किया और अर्ची के और पृथु के संपर्क से 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन वर्गी हुए। इन्होंने अनेक यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण पृथ्वी ही उषा से फट गई और उनका नाम हुआ प्राचीन वर्गी। उषा का एक नाम है बरही, तो बरही सब नाम पड़ा क्योंकि इतना यज्ञ इन्होंने किया कि संपूर्ण पृथ्वी कुशा ही कुशा से ओतप्रोत हो गई। नारद जी एक दिन प्राचीन बरही के पास में आए और नारद जी ने कहा, बोले बेटा ये नृशंस जीवों की तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। यज्ञ के नाम पर तुम अनेक जीवों की ये हिंसा कर रहे हो, ये गलत है। शास्त्र में आदेश है, शास्त्र ने कहा है कि यज्ञ में जिस जीव का बलि चढ़ाई जाती है, जिस जीव की बलि दी जाती है, उस जीव का परम कल्याण हो जाता है, परम पद को प्राप्त करता है वह जीव। लेकिन यज्ञ के नाम पर हम अनेकानेक जीवों का नृशंस हत्या कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं और वहां पर शास्त्र की पद्धति का कोई निर्वाह नहीं कर रहे। बंधुओं, तो हमको पाप ही लगता है। इसलिए त्रिलोकी के कल्याण के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए प्राचीन वर्गी ने जितना यज्ञ किया है, प्राचीन वर्गी का अकल्याण नहीं होगा, किंतु नारद जी के द्वारा हम सबको शिक्षा देने के लिए, उन जन सामान्य को शिक्षा देने के लिए यह उपदेश किया है कि नृशंस इन जीवों की हत्या मत करिए, बलि के नाम पर, पूजा के नाम पर। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा, जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल है, ऐसा व्यवहार दूसरे व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए। राजन, ये तुमने जो नृशंस जीवों की हत्या की है बलि के नाम पर, ये तुमसे बदला लेंगे, बदला छूटेगा नहीं। महाराज भयभीत हुए। क्योंकि
व्यवहार करिए। यही धर्म है, सच्चे अर्थ में धर्म की परिभाषा यही है। आप जो चाहते हैं वैसा दूसरे के साथ करिए। पुरंजनोपाख्यान का दिव्य उपदेश किया नारद जी ने प्राचीन वर्ग की थी। आगे सूत जी महाराज उत्तानपाद के जो छोटे भाई हैं उनके वंश का वर्णन करते हैं। स्वयंभू मनु के छोटे भाई हैं, स्वयंभू मनु की दूसरी संतान है प्रियव्रत। प्रियव्रत आत्मराम है। भगवान शुक्राचार्य से प्रश्न करते हैं, महाराज परीक्षित गुरु जी, प्रियव्रत तो भगवान श्री नारायण के भक्त देवर्षि नारद जी से पूर्व में ही ज्ञान को प्राप्त हो गए थे, फिर आत्म विस्मृति करा देने वाले विवाह के बंधन में ये कैसे बंधे? ये प्रश्न जब किया है परीक्षित महाराज ने, तब गुरुजी जवाब देने लगे। उत्तानपाद ने आकर के स्वयंभू ने आकर के इनको आदेश दिया, बोले बेटा विवाह करो। मना कर दिया स्पष्ट, बोले पिताजी मुझे विवाह नहीं करना। पिताजी की बात को ठुकरा दिया। स्वयं ब्रह्मा जी आए, बोले विवाह कर लो बेटा, विवाह कर लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने प्रभाव से, अपने ओज से, तेज से, ज्ञान से, भक्ति से भगवान के विधान को यदि बदलना चाहे तो वो बदलने में सक्षम नहीं है। इसलिए बेटा विवाह कर लो, विवाह करने में ही भलाई है। इसके लिए भगवान के अनन्य उपासक श्री राघव सरकार के अनन्य उपासक बाबा तुलसी ने बड़ी सुंदर बात कही है दोहे के माध्यम से। जे जन रूखे विषय रस चिकने राम सने, तुलसी ते प्रिय राम कानन बस राम सनेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसई के। जो विषय रसों से विरत है और भगवान के श्री चरणों में जिनका प्रेम है, ऐसा व्यक्ति चाहे घर में रहे और चाहे जंगल में रहे, उसके लिए दोनों ही जगह एक है। भोगों में रहते हुए भी वह भगवान को प्राप्त कर लेगा यदि भोगों से उपरत है तो। विषय रस से विरति है और राम रस में जिसकी आसक्ति है, ऐसा व्यक्ति कहीं भी रहे तो बेटा भगवान के विधान को बदलना संभव नहीं है। इसलिए मेरा आदेश है विवाह करो। तब प्रियव्रत ने विवाह स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्री बृहस्पति के साथ में इनका विवाह हुआ। 10 पुत्र हुए और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ में किया। इन्हीं के वंश में ऋषभदेव भगवान पधारे। ये भगवान के अंशभूत अवतार हैं। ऋषभदेव के यहाँ पर 100 पुत्रों का जन्म हुआ। इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में विवाह और 100 पुत्रों की उत्पत्ति। 81 पुत्र भागवत धर्म का उपदेश करने वाले, 18 पुत्र ब्राह्मणोचित कर्म करने से ब्राह्मण बन गए और एक जो पुत्र है सबसे बड़ा भरत, उसको राजगद्दी पर आसीन किया। लोक कल्याण की भावना से इन्होंने अपने पुत्रों को लक्ष्य करके उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके। यह शरीर भोगों की प्राप्ति के लिए प्राप्त नहीं हुआ है बेटा। इस शरीर से भगवान को मना लेना चाहिए, भगवान की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश किया है अपने पुत्रों को। महत् सेवा द्वार बाहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। बड़ी सुंदर बात कही ऋषभदेव भगवान ने।
महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ति, माने विमुक्ति का द्वार, मुक्ति का द्वार कहा गया है महापुरुषों की सेवा को। महत सेवा विमुक्ति द्वारम आहु, और आगे कह रहे हैं योषिताम संगी संगम तमो द्वारम, अंधकार का द्वार कहा गया है योषिताम संगी संगम, जो अवैध रूप से स्त्रियों का संग करता है, और ऐसे पुरुषों का संग करना अंधकार का द्वार है, अर्थात नरक का द्वार है, नरक में पहुंचाने वाला है। बंधु, स्त्री का संग करना दुखद नहीं है, स्त्रियों का संग जो कर रहा है ऐसे पुरुषों का संग करना कष्टदायी है, दुखद है, नरक में पहुंचाने वाला है। इसलिए बेटाओ, स्त्री पुत्र भोग आदि सामग्री तो पशुओं को भी प्राप्त हो जाती है। सामान्य में तत् पशुभिर नृणानाम एको विशेषो, माने एक विशेष किसको प्राप्त है? मनुष्य को प्राप्त है। क्या? बोले भगवान की भक्ति, भगवान के विषय में ज्ञान केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। और मनुष्यत्व पाकर के भी, मनुष्य योनि पाकर के भी पशुवत हम आचरण करते रहे तो कहिए इससे बुरी निंदा की बात और क्या होगी। इसलिए सावधान, भगवान को मनाने में लग जाइए, भगवान की प्राप्ति का यत्न करिए बेटा। भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज, अपने पुत्र को बिठा करके गद्दी पर, और ऋषभ देव जी जंगल के लिए चले गए भगवान को मनाने के लिए। और यहाँ शुकाचार्य कह रहे हैं राजन, भरत ने भी गद्दी को अधिक समय तक नहीं भोगा और अपने पुत्र सुमति को गद्दी पर आसीन करके और पुनः आश्रम पर पहुंच गए, जहां गंडकी नदी कलकल कल्लोल कमनीय और ध्वनि से वहां आनंद प्रदान कर रही है। बड़ा सुंदर इन्होंने भजन किया है भरत जी ने। एक दृश्य इन्होंने देखा कि एक मृगी, गर्भस्थ मृगी जल पीने के लिए आई है, पीछे से एक सिंह ने आवाज की, दहाड़ लगाई, तो उस कर्कश ध्वनि से भयभीत होकर के मृगी ने छलांग लगाई और बीच धार में उसका गर्भस्राव हुआ, और वह शावक बालक, वह मृग शावक पहरे लगा जल में। मृगी ने जैसे तैसे नदी पार करके अपना प्राणांत कर लिया। मृगी का प्राणांत हुआ। अब तो जब मृगी का बच्चा बहने लगा और वहां पर भरत जी खड़े हुए देख रहे हैं, देखा नहीं गया क्योंकि संत है, तुरंत दौड़े और बच्चे को उठा लिया, बाहर लाए, उसकी सेवा करने लगे। इतना उनमें आसक्त हो गए कि मरते समय उसका ध्यान हुआ और मृग ही बन गए, मृग योनि को प्राप्त हुए। अब तो इनको पूर्व जन्म का पूर्व तपस्या विनष्ट नहीं होती, तो पूर्व जन्म की तपस्या का प्रभाव कि इनको अपने जन्म का ध्यान रहा कि आसक्ति के कारण मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, मैं पशु बना। अब ये सबसे विलग रहते हैं, अलग रहते हैं। बंधु, एक दिन जंगल में आग लगी, दावाग्नि फैली और अन्यान्य जीव तो अग्नि से बिलक दौड़ने लगे, भागने लगे, और ये अग्नि की ओर दौड़े, अग्नि की ओर भागे और अपना देहांत कर लिया, उसमें जल गए। और इन्होंने फिर मनुष्य शरीर पाया, ब्राह्मण शरीर पाया, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म हुआ और इनका नाम हुआ जड़भरत। जड़भरत ये आचरण करें,
बोले ये किसी मतलब का नहीं है, भगाओ जैसे चले गए, न कोई मान न कोई आना। एक यवन भद्रकाली पर भेंट चढ़ाने के लिए आया है और वो जिसकी बलि चढ़नी है वो छूट करके उनसे भाग गया और जट भरत जी को पकड़ लिया। बलि चढ़ाना चाहते हैं, कोई तनक भी इनके मन में कष्ट नहीं है कि मेरी कब बलि चढ़ी जाएगी, मेरा प्राणांत हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं। शमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सम दुःखेषु शमः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्त का क्या लक्षण है, भगवान गीता जी के 12 अध्याय में प्रतिपादित कर रहे हैं। मान हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई माला पहना दे तो कोई बात नहीं, कोई भर्त्सना कर दे, निंदित शब्द कर दे, बोलते तो कोई परेशानी नहीं। भद्रकाली के सामने है, इससे बड़ा दुख क्या होगा जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। भद्रकाली मूर्ति में से प्रकट होकर के सबका संहार कर देती है, जट भरत जी का रक्षण होता है, रक्षा करती है। श्री शुकाचार्य कहते हैं, महाराज सिद्धू सौवीर नरेश महाराज रघुवर गंगा सागर में ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान कपिल के यहाँ जा रहे हैं। मार्ग में जिनको भरत जी मिले, पालकी में जुड़ा हुआ एक कहार थक गया, तब महाराज ने कहा बोले जो मिल जाए उसी को लगा लो, क्योंकि सारी प्रजा हमारी सेवक है, हम स्वामी है, राजा है। जट भरत जी को जोत लिया, जट भरत जी को लगा दिया। अब जट भरत जी को प्रत्येक जीव में नारायण का दर्शन करते हैं। सुनिश्चय स्वभागे च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। क्या ब्राह्मण, क्या सूत्र, क्या चींटी, क्या हाथी, उसके लिए सब सदृश, सब समान। तो जो कोई जीव दिखाई दे छलांग लगाए। रघुगण परेशान हुआ, रघुगण ने निंदित शब्द बोले और इन्होंने विचार किया, जट भरत जी ने विचार किया कि अगर अब बोला नहीं जाएगा तो सत्संग की महिमा का, सत्संग की महिमा का निंदा होगा, सत्संग की महिमा की अब प्रशंसा होगी, इसलिए मुझे बोलना चाहिए। कि जड़ भरत जैसे महापुरुष के कंधे पर बैठा और फिर भी निरामूर्ख रहा। तब कहा कि राजन तुम किसका इलाज करने की कह रहे हो। जब बोले तब समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई भक्त पुरुष है। और मैंने देख लिया कि कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा, ये कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और एकदम से कूदे पालकी से और चरणों में गिर पड़े, महाराज आप कौन हैं? जब सामान्य के रूप में आप विहरण कर रहे हैं, कोई आप भक्त पुरुष है, मैं पहचान गया हूं, ये भाषा किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती। तब जब भरत जी ने कहा राजन फिर भी तुम भूल कर रहे हो, जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह संपूर्ण आत्मा ही ब्रह्म है। जो तुम है वो मैं हूं। आपने कहा कि मुझे कष्ट नहीं है, कष्ट इस देह को है। आप मुझे एक बात बताइए कि अग्नि के ऊपर कोई पात्र रखा जाए, पात्र में जल हो और जल में चावल हो, तो देखा जाता है कि कुछ समय के बाद में चावल पक जाते हैं। और आप कहते हैं कि मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। आपको आहत किया जाए तो क्या आपको कष्ट नहीं होगा? तब महाराज के लिए कहते हैं भरत जी, अगो विदह को विद बादान वदिष्य को नाथ विदाम परिष्ठः। राजन आप बात तो करते हैं विद्वानों के जैसी, लेकिन है तो मूर्ख। न सूरयो ही यत्सूरयो ही व्यवहार वेदम। तुम सूरों की तरह, विद्वानों की तरह बातें करते हैं, लेकिन है मूर्ख। आप एक बात बताइए कि
कि उस बटलोई में चावल की जगह पर प्रस्तर रख दिया जाए अथवा कोई धातु रख दी जाए तो क्या उसमें परिवर्तन होगा? नहीं होगा। ऐसे ही राजन मैं अपरिवर्तनीय आत्मा हूँ, कष्ट होगा इस शरीर को मुझे नहीं होगा। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। मैं अपरिवर्तनीय आत्मा हूँ राजन। और वो आत्मा कैसी है? बोले उसे न कोई शस्त्र छेदन कर सकता, न वायु उसे सुखा सकती, न अग्नि उसे जला सकती, न कोई शस्त्र उसका भेदन कर सकता। इसलिए राजन कष्ट शरीर को है, मुझे नहीं। दिव्य ज्ञान का उपदेश महाराज रघुगण के लिए किया। जिस कार्य के लिए गंगा सागर में जा रहे थे, ठाकुर जी की दया से मार्ग में ही उनकी निवृत्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुकाचार्य कहते हैं महाराज, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और इस भारत देश में जन्मने के लिए देवता भी इच्छा करते हैं। भारत की प्रशंसा कहां तक की जाए? निम्बार्काचार्य श्री जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक रचना की है भारत महिमा पर। वंदे नितरा भारत वसुधा, नितरा भारत वसुधा। दिव्य हिमालय गंगा इस दिव्य भारत देश में अनेकानेक पुण्यवती नदियां प्रवाहित हैं, जिनमें स्नान करने पर जीव कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। उन नदियों के विषय में भी वार्ता चलेगी बंधुओं। दिव्य नदियां भारत देश में, जिनका सुमिरन मात्र करने से जीव निष्पाप हो जाता है। गीतोपदेष्टा हरिणाचयत्र, जिस भारत देश में गीता जैसे अनुपम रत्न का उपदेश किया गया भगवान श्री हरि के द्वारा, जिनकी शरण लेकर के अन्यान्य ग्रंथ की जरूरत नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्चिता। तो इस भारत भूमि की कहां तक वंदना की जाए? ये अनुपम देश है, ये अनुपम धरती है। स्वर्ग में भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु हमको भारत देश की प्राप्ति हो। देवता लालायित रहते हैं हर समय। भगवान श्री शुकाचार्य निवेदन करते हैं, महाराज जब तुमने पूछा कि गुरुजी नरक पृथ्वी के किस क्षेत्र में है, तब भगवान शुकाचार्य कहते हैं कि पृथ्वी के दक्षिण भाग में नरकों का स्थान है, नरकों की गति है। सृष्टि का वर्णन करते हैं, 3 प्रकार की सृष्टि है, राजस, सात्विक और तामस। जो लोग धर्म और अधर्म करते हैं, उन लोगों का स्वभाव है तामसी। वो तामसी
प्रकृति के जीव हैं, और जिनका जीवन में केवल अधर्म पर ही ध्यान है, अधर्म करने में ही जो संलग्न है, ऐसे जीव तामसिक हैं। और जो धर्म परायण है, केवल और केवल सुंदर कृत्य करने वाले हैं, ऐसे लोग सात्विक सृष्टि में आते हैं, सत्व प्रधान है। जब नरकों का नाम लिया तो महाराज डर गए। गुरुजी, भूलवश जब जीव से कोई अपराध बन जाता है, फिर उससे कैसे छूटा जाए, उसका क्या किया जाएगा, उसको किस नरक की प्राप्ति होगी। भगवान श्री शुकाचार्य ने निवेदन किया, राजन डरने की जरूरत नहीं है। गौ का ग्रास निकाला जाए, कुत्ते के लिए भाग निकाला जाए, चींटियों को चुबाया जाए और मछलियों के लिए आटा डाला जाए, अतिथि की सेवा की जाए, संत सेवा की जाए, इनसे जो जाने और अनजाने में पाप बन जाता है, उससे सबसे ही मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़ा उपाय तो भगवान की भक्ति ही है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव नारायण अघम धुनवंती कास्नेन विहारमिव भास्कर। जैसे अघ का विनाश भगवान के नाम कीर्तन से, उनकी भक्ति से होता है, कैसे? बोले जैसे भगवान भगवान भास्कर के उगने पर अंधकार का विनाश होता है। तो सबसे उत्तम उपाय तो भगवान की भक्ति ही है। इसके लिए भगवान सुखदेव जी ने अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कुमार था, इस उपाख्यान को सुनाया। इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया और अंत में अपने बच्चे का नाम लिया और ये भगवान को प्राप्त हो गया। अजामिल अंतिम क्षण में इसने केवल नारायण कह दिया और नारायण नाम लेने से इसका कल्याण हो गया। इसने भगवान का नाम नहीं लिया, अभी था तो वो भगवान का ही नाम। बंधुओं, एक परिवार में दो भाई थे। एक भाई तो सदाचारी था और एक भाई दुराचारी था। और उस परिवार में संतों का आना जाना बना रहता था। एक संत आए और उस सदाचारी भैया ने अपने भाई के कल्याण के लिए संत जी से निवेदन किया, प्यारे प्रभु आप मेरे भाई पर करुणा करिए, कोई ऐसा इसको उपदेश करिए कि इसका कल्याण हो जाए, ये सन्मार्ग में लग जाए। तब उन संत जी ने उससे कहा, बोले भैया आप एक बार राम कह दो। उसने कहा, बोले राम को कह दूंगा, लेकिन मुझे काम बताओ इससे क्या होगा। बोले अब तक तुम इतना बड़ा दुराचार करते रहे, पाप करते रहे, तुमने कभी विचार किया कि इससे क्या होगा? और अच्छे नाम के लिए, भगवान के नाम के लिए तुम कहते हो कि इससे क्या लाभ होगा? अरे जो कुछ होगा सो होगा, एक बार राम कह दो। बोले चलो कह दिया राम। संत जी ने कहा, बोले बन गया काम, हो गया काम। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, यदि इस नाम के बदले कोई तुमसे ये कहे कि क्या चाहते हो, तो तुमको ये कहना है कि इसके बदले में जो कुछ मिलता हो सो मुझे चाहिए, कुछ मांगना नहीं। अंत समय आया, दूत आए यमराज के, ले गए संयमनीपुरी, पहुंच गया। चित्रगुप्त से कहा, बोले देखिए इसका खाता वही निकालो, इसने क्या क्या किया है। बोले महाराज इसने क्या क्या नहीं किया है ये पूछो। इसने बहुत निंदित कर्म किए हैं, लेकिन एक अच्छा काम किया है। क्या किया है? बोले इसने राम कहा है अंतिम क्षण में। बोले इससे पूछिए कि राम के बदले क्या चाहिए। संत की बात याद आ गई। बोले संत जी ने कहा कि राम के बदले जो होता हो सो दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। अब तो राम के बदले क्या चाहिए, क्या होता है, राम का प्रतिफल क्या है, नाम लेने का प्रतिफल क्या है, राम नाम लेने का, एक बार लेने का क्या प्रतिफल है इसका, अब हमको भी नहीं पता। चलिए भगवान भोलेनाथ के पास
ब्रह्मा जी के पास पहले पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं पता। बोले इस नाम को जो नित्य निरंतर गाते रहते हैं उन्हीं के पास चले। तो भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे। तुम दिन रात तुम मुनि राम राम दिन राति। तुम मुनि राम राम दिन राति। तुम मुनि राम पता मुझे भी नहीं है। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए भूतनाथ ने। अब तो देवताओं ने विचार किया अब इनके साथ में यमराज भी है। बोले अब तो वहां चलो जहां जिसका ये नाम है। साकेत में पहुंचे भगवान श्री राघव सरकार के पास। भगवान राम ने कहा क्यों आए हैं भाई, क्या कारण है? आज सभी पूरी मंडली आई है। बोले देव आज बड़ी अटक गई बात। इसने सारे जीवन पाप ही पाप किया, केवल एक बार आपका नाम ले लिया है। इसका क्या प्रतिफल है सो आप कहिए, इसलिए इसका हम विधान करें। भगवान ने कहा मुझे विचार करने दो, मैं विचार करके बताऊंगा। 2-4-6 दिन के लिए आप जाइए और लौट करके तब तक मैं विचार करता हूं कि इसका क्या प्रतिफल है। वो सभी लौट आए। भगवान ने स्पष्ट कर दिया। भगवान श्री राघव सरकार के अनन्य उपासक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध काव्य श्री रामचरितमानस में कहने लगे, कहूं कहां लगे नाम बताए। भगवान राघव सरकार भी बखान नहीं कर सकते। एक राम जी ने तो एक तपस्वी की पत्नी का ही कल्याण किया, उद्धार किया, और नाम ने तो अनेक कलुषित जीवों का कल्याण किया। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कुमति को सुमति में परिणत कर दिया नाम ने। अब ये जरूरत हमारी है कि हमको लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। तो अजामिल का कल्याण हो गया। अजामिल ने समग्र जीवन पाप कर्म किया। बंधु
जी भगवान के पार्षदों ने अब कहा कि देव आप मुझे ये बताइए किसने सारे जीवन पाप कर्म किया और ऐसे पापी के लाने पर भी हमारी कुटाई पिटाई हो गई, तो फिर हमें किस किस को लाना चाहिए ये आप पहले से ही हमें निर्धारित कर दें। बंधु प्रसंग बड़े सुंदर है लेकिन समय कम है। अब 3-4 घंटे में कथा हो रही बात है और फिर उसमें बीच में सम्मान ये साफा बहुत समय को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये जो चले गए वो ही नहीं, अभी और भी साफा बैठे हैं सोफा पर। आ जाइए तुम भी आ जाइए, लगे हम जय हो कृष्ण गोविंद हरे हे राम
कुल के सम्मान को भी प्राप्त करते रहे और आप सम्मान करते रहे और कथामृत का भी रसास्वादन करते हैं। दूतों ने कहा, बोले देव आप ये निर्धारित करें कि हमें लाना कौन है। तो भगवान शुकाचार्य निवेदन करते हैं, राजन पतन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तुम्हें ये कृत्य शोभा नहीं देता, गुरु का अपमान तुम्हारे पतन का कारण बना है, तुम्हें उनका सत्कार करना चाहिए था। अब जाइए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को तुम गुरु रूप में वर्ण करिए, इसको शरण प्रदान की, अभय प्रदान किया, बेटा यही ठहर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तब वह ब्रह्म हत्या, भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज वह ब्रह्म हत्या 4 जगह पर विभाजित हुई, क्योंकि इंद्र को अपने स्थान पर आना है तो इस रोग को निर्मूल तो करना पड़ेगा। ब्रह्म हत्या 4 जगह पर विभाजित हुई है, माताओं के मासिक धर्म के रूप में, पृथ्वी पर ऊसर भूमि के रूप में और वृक्षों में गोद के रूप में और जल में काई के रूप में। ब्रह्म हत्या 4 जगह पर बांट दी गई और देवराज इंद्र अपने स्थान पर आए। त्वष्टा को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चे का पहले तो इन्होंने वर्ण किया और उसे मार दिया, तब उन्होंने पर धावा बोला और दैत्यों का आधिपत्य पुनः हुआ अमरावती में। स्वर्ग से च्युत हुए देवता वृत्तासुर बलि है। देवताओं के कहने से, ब्रह्मादि देवताओं के कहने से दधीचि मुनि के पास में देवराज इंद्र पहुंचे और दधीचि मुनि से कामना की है कि देव आप अपनी हड्डियों का दान करिए। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सर्व स्वार्थ सभी हटे, सभी स्वार्थ से प्रेम करने वाले हैं। लेकिन दधीचि मुनि ने बड़ा अपने आप को अद्भुत और अपने आप को परम आह्लादित समझा, परम कल्याणकारी माना कि मेरे हड्डियों के दान करने से इनका कल्याण का निर्मूल होगा, इनका रोग जाता रहेगा, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। परम भाग्यशाली माना अपने आप को और सहर्ष अपनी हड्डियों का दान कर दिया और उनकी हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ। अब वज्र को लेकर के वृत्तासुर के साथ में युद्ध करने लगा, युद्ध करने लगे देवराज इंद्र। देवराज इंद्र युद्ध करने लगे। वृत्तासुर के हाथ से जब इंद्र के हाथ से जब वज्र गिर जाता है तो वृत्तासुर युद्ध में रुक जाता है, कोई प्रहार नहीं करता। बोले फिर कहता है, बोले देवराज आप अपने वज्र को हाथ में लो। भगवान शुकाचार्य से प्रश्न करते हैं, महाराज गुरुजी ये एक दैत्य है वृत्तासुर और इसकी हृदय में ये सत्वगुण कहां से आया? दैत्य तो षड्यंत्रकारी होते हैं, दुराचारी होते हैं,